पाठ 6 कैथोलिक ईसाई चर्च का इतिहास। रोमन कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म की सबसे पुरानी व बड़ी शाखा है। दुनिया में 1 अरब से अधिक ईसाई है। रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व पोप करते हैं। पोप वेटिकन शहर में रहते हैं, जो रोम, इटली में है। 2013 में पोप फ्रांसिस प्रथम की नियुक्ति हुई। वे हमारे वर्तमान पोप है। आज हम ईसाई चर्च के इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे। चर्च का इतिहास परमेश्वर के अपने लोगों में और उनके माध्यम से कार्य करने की निरंतर कहानी है। यह हमें बाइबल को बेहतर ढंग से समझने और धार्मिक गलतियों से बचने में मदद करता है। चर्च का इतिहास दूसरों से सीखने के बारे में है, जो यीशु को बेहतर तरीके से जानना चाहते थे। प्रेरित युग। कैथोलिक चर्च का इतिहास लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म की शुरुआत के साथ शुरू होता है। एपोस्टोलिक युग का नाम प्रेरितों और उनकी मिशनरी गतिविधियों के नाम पर रखा गया है। यह ईसाई परंपरा में यीशु के प्रत्यक्ष प्रेरितों के युग के रूप में विशेष महत्व रखता है। प्रेरित युग के लिए एक प्राथमिक स्रोत प्रेरितों के कार्य और पौलिन पत्र है। प्रारंभिक ईसाई समूह सख्ती से यहूदी थे, जैसे कि एबियोनाइट्स, और जेरूसलेम में शुरुआती ईसाई समुदाय, जिसका नेतृत्व यीशु के भाई जेम्स द जस्ट ने किया था। प्रेरितों के कार्य 11 के अनुसार अंताकिया में शिष्यों का एक बसा हुआ समुदाय सबसे पहले ईसाई कहलाता था। पूर्व नाइसिन अवधि। यह प्रेरितिक युग के बाद की अवधि है, जो 325 में नाइसिया के पहली परिषद का है। ईसाई धर्म पूरे मध्य पूर्व और यूरोप में फैल गया। उस समय इन क्षेत्रों पर रोमन साम्राज्य का राज्य था। पोस्ट एपोस्टोलिक काल विश्वासों और प्रथाओं दोनों के संदर्भ में विविध था। प्रारंभिक समुदायों में 1 से अधिक औपचारिक चर्च संरचना विकसित हुई और भिन्न ईसाई सिद्धांत विकसित हुए। रोम के पहली शताब्दी के बिशप क्लेमेंट कोरिन्थियन चर्च के नेताओं को अपने पत्र में कोरिन्थियस को बिशप और प्रोस्बिटर्स के रूप में एक दूसरे के रूप में संदर्भित करता है। प्री निसिन काल में बड़ी संख्या में ईसाई संप्रदायों, पंथों और आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें मजबूत एकीकृत विशेषताएं थी। उनके पास पवित्र शास्त्र की अलग अलग व्याख्याएं थी, विशेष रूप से यीशु की दिव्यता और पवित्र त्रित्व का एकत्व। जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रसार हुआ, इसने हेलेनिस्टिक दुनिया के सुशिक्षित सदस्यों में से कुछ सदस्य का अधिग्रहण किया। कभी कभी वे बिशप बन जाते थे। उन्होंने 2 प्रकार के कार्यों का निर्माण किया, पहला धार्मिकता और दूसरा क्षमाशीलता। ईसाई धर्म के खिलाफ तर्कों का खंडन करने के लिए व विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से पश्चाताप। इन लेखकों को चर्च फादर्स के नाम से जाना जाने लगा। पहले रोमियों का अपना धर्म था और वे अक्सर ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। 3री शताब्दी में डेरियस के शासनकाल तक ईसाइयों का कोई साम्राज्यव्यापी उत्पीड़न नहीं था। शाही अधिकारियों द्वारा आयोजित अंतिम व सबसे गंभीर उत्पीड़न डायोक्लोटियानिक उत्पीड़न कलम 303 व 311 था।
सर्डिका का आक्षेप 311 में रोमन सम्राट गैलेरियस द्वारा जारी किया गया था। आधिकारिक तौर पर पूर्व में उत्पीड़न को समाप्त कर दिया गया था। 313 ईस्वी में मिलान के आदेश के पारित होने के साथ रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट और लिसिनियस ने ईसाई धर्म को वैध कर दिया। यह उस समय की बात है जब रोमन साम्राज्य द्वारा ईसाइयों का उत्पीड़न बंद हो गया था। रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग 400 के दशक में समाप्त हो गया, लेकिन ईसाई धर्म मजबूत बना रहा। पहली पारिस्थितिक परिषद। परिस्थिति को ध्यान में रखकर इस समय पहली परिषद बुलाई गई। वे ज्यादातर ईसाई विवादों से चिंतित थे। नाइजिया की पहली परिषद 325 और कॉन्स्टेंटिनोपल की पहली परिषद 381 में हुई। परिणाम स्वरूप एरियन शिक्षाओं की विधर्म के रूप में निंदा की गई और निकेन पंथ का निर्माण किया। 27 फरवरी 380 को थियोडोसिस प्रथम, ग्रेटिनियन और वैलेंटिनियन द्वितीय के तहत थिसुलुनी के आक्षेप के साथ रोमन साम्राज्य ने आधिकारिक तौर पर अपने राज्य धर्म के रूप में ट्रिनिटेरियन ईसाई धर्म को अपनाया। थियोडोसियस प्रथम ने त्रिनेत्रीय सिद्धांत का समर्थन किया, जैसा कि निकिन पंथ में वर्णित है। अपनी स्थापना के बाद चर्च ने साम्राज्य के समान संगठनात्मक सीमाओं को अपनाया। इफिसुस और चाल्सिडोन की परिषद। रोमन सम्राट थियोडोसियस द्वितीय ने इफिसुस की परिषद 431 का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य मसीह के दिव्य और मानव स्वभाव को बताते हुए परिप्रेक्ष्य को सुलझाना था। इस दृष्टिकोण का एक विशेष परिणाम यह है कि मरियम को ईश्वर की माता कहा जा सकता है या केवल मसीह की माता ही माना जा सकता है। 451 में चाल्सिडोन की परिषद को ईसाई संबंधी मुद्दों को और स्पष्ट करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि मसीह की दिव्य और मानव प्रकृति अलग थी, लेकिन दोनों एक ही इकाई के हिस्से थे। रोम के बिशप अर्थात चर्च के प्रमुख नेता ने अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त की। उन्हें पोप के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि साम्राज्य के पूर्वी हिस्से में बिशप, जिसे बिंजान्टिन कहा जाता है, पोप से असहमत थे। ईसाई चर्च के पूर्वी व पश्चिमी हिस्से अंततः 1054 में विभाजित हो गए। आधा पूर्वी रूढ़िवादी चर्च बन गया, पश्चिमी आधा रोमन कैथोलिक चर्च बन गया। रोमन कैथोलिक चर्च सैकड़ों वर्षों तक पश्चिमी यूरोप का सबसे शक्तिशाली संगठन था, लेकिन 1500 के दशक में लोगों ने नए ईसाई चर्च बनाने के लिए रोमन कैथोलिक धर्म से अलग होना शुरू कर दिया। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधार कहा गया। उत्तरी यूरोप मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट बन गया, लेकिन दक्षिणी यूरोप ज्यादातर कैथोलिक बना रहा। इस बीच कैथोलिक मिशनरियों ने रोमन कैथोलिक धर्म को दुनिया भर में फैलाने में मदद की। प्रार्थना। हमें अपने चर्च का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए भगवान का धन्यवाद। प्रारंभिक चर्च और टीम वर्क के उनके उदाहरण और पवित्र शास्त्र की समझ के लिए धन्यवाद, जो हमारे लिए छोड़ दिया गया था।
हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चर्च ईश्वर से प्यार करने और दूसरों से प्यार करने के लिए मिलकर काम करे। हम विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांत में मिशनरी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि अन्य लोग आपके साथ एक विशेष संबंध में आ सके।